यस, चले तो शुरू करते हैं। जैसा कि थंबनेल और टाइटल दोनों से आपको पता चल गया है कि आज हम किस पॉइंट पर बात करने वाले हैं। कल हमारे एडमिट कार्ड का अपडेट मिल गया था। काफ़ी स्टूडेंट विचार कर रहे थे कि आचार संहिता लगने वाली तो पेपर होगा कि नहीं होगा। तो इस बात का क्लियरेशन आपका जो सीपीसीटी का एडमिट कार्ड है कल आने से हो गया है। लेकिन हमने जब सीपीसीटी का फॉर्म भरा था तो आपको याद होगा कि मार्च 2024 के लिए हमारी 3 एग्जाम डेट कंडक्ट की, मतलब टेंटेटिव रखी थी 15, 16 और 17। लेकिन कल एग्जाम से एडमिट कार्ड से हमें ये बात पता चल गई कि इस बार जो पेपर होने वाला है वो 16 और 17 को होने वाला है। ठीक है ना। तो आपका पेपर किस डेट और शिफ्ट में है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट हैं। वैसे कल मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर मैसेज किया था तो वहां से मेरे पास स्टूडेंट की पर्सनली मैसेज आया, तो मैंने एनालिसिस किया कि 16 तारीख को स्टूडेंट की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। 17 को अगर हम देखें तो 17 को दोनों शिफ्ट में स्टूडेंट का पेपर देखा गया है। लेकिन 17 में हमारे जो कांटेक्ट में स्टूडेंट हैं जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां पर ये नोटिस किया कि 17 को सेकंड शिफ्ट में ज्यादा है, सुबह की शिफ्ट में बहुत कम थे। ठीक है ना। यानी आप मान के चलिए दहाई के डिजिट में यानी 2 डिजिट में नंबर होगा उन सब का। ठीक है। चलिए तो आज का वीडियो, और हाँ अगर आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज आप डाउनलोड करके अपना एग्जाम डेट और से पता कर लीजिए। ठीक है ना। जब एग्जाम डेट फाइनल हो जाती है या फिर हम एग्जाम के जैसे ही नजदीक पहुंचते हैं तो कुछ अलग होता है, और यह हर सेशन में हम लोग करते हैं। तो आज है लास्ट 7 डे का हम लोग प्लान तैयार करके लाए आप लोगों के लिए सीपीसीटी मार्च 2024 को ध्यान में रखते हुए। टाइम में थोड़ा चेंज किया है, क्यों हुआ है कैसे हुआ है इस बात की इसकी बात हम करेंगे वीडियो के बीच में, तो आपको बता देंगे। वैसे थंबनेल पर आपको सारी चीजें नजर आ गई हैं। ठीक है। चलिए तो हम बात कर लेते हैं कि लास्ट का जो 7 डेज होता है या फिर हमारा जो अंतिम समय होता है एग्जाम का, वहां पर हम रिवीजन करते हैं, सुपर क्विज करते हैं, टॉपिक वाइज क्विज, मॉक टेस्ट, महा रिवीजन और ब्रह्मास्त्र। ये सारी चीजें हमारे लास्ट के कुछ डे में रहती हैं। लेकिन आपको पता है कि इस बार सेशन में हमने 100% क्वालिफाई स्पेशल क्लास अलग से कंडक्ट की हैं, तो उनकी भी चर्चा करूंगा कि उनको आप कैसे अटेंड कर सकते हो। और हाँ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है जिसमें मैंने 100% क्वालिफाई स्पेशल और हाईएस्ट मार्क्स वाले स्टूडेंट दोनों का डिवाइडेशन किया था कि आपको किस मतलब किस टारगेट के साथ जाना है, आप अपने हिसाब से उन पॉइंट पर मतलब प्रैक्टिस या फिर उनका काम कर लीजिए, तो ओवरऑल आपका पेपर निकल जाएगा अगर आप उन चीजों को फॉलो करते हैं। ठीक है। चलिए तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट सीपीसीटी मार्च 2024 का पेपर देने वाले हैं, अगर आपके पास प्रैक्टिस कंटेंट नहीं है, आपको लग रहा है मेरे पास कहीं कुछ चीजें छूटी हुई हैं, तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट बीएसआई एकेडमी के लॉन्च हो चुके हैं। ऑलरेडी हमने 5 से 6 मॉक टेस्ट कर चुके हैं। तो अगर आपके पास लगता है चीजें अधूरी हैं तो आप इन मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे, लिंक से आप फॉलो कर लीजिएगा भाई। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं 7 डे के बारे में। तो 7 डे का अगर हम थोड़ा सा डिवाइडेशन करें तो लास्ट के 7 डेज में जैसे रिवीजन और सुपर क्विज, आप सभी को पता है जो स्टूडेंट अभी मेरे साथ जुड़े थे, मैंने प्रीवियस वीडियो डाला था उसमें बताया था कि आपको रिवीजन और सुपर क्विज कैसे करना है। तो कुछ स्टूडेंट का सुपर क्विज और रिवीजन दोनों कंप्लीट हो चुके होंगे, किसी का रह गया तो उसे आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे। वहीं बात करें टॉपिक वाइज क्विज की, तो टॉपिक वाइज क्विज एक ऐसा मतलब पार्ट होता है जब हमारे मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं आता किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, या फिर ऐसा देखा जाता है कि जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं तो मॉक टेस्ट में हमें किसी पर्टिकुलर पार्ट में या किसी पर्टिकुलर टॉपिक में इशू आ रहा है, हमें उसे मतलब दिक्कत हो रही है, उसे क्वेश्चन गलत हो रही है, तो उस केस में हम टॉपिक वाइज क्विज लगाते हैं और टॉपिक वाइज कंटिन्यू रहते हैं। जब जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तब तक टॉपिक वाइज जो मॉक टेस्ट है उनकी तरफ आपको मूव करना होगा। अगर मैं मॉक टेस्ट की बात करूं तो मॉक टेस्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि ये वो समय है जहां से आपको डेली एक मॉक लगाना है, और मैं डेली बेसिस पर एक मॉक भी दे रहा हूं। आपको लगता है कि सर अभी तक मैंने एक भी मॉक टेस्ट नहीं लगाया,
तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी से आप डेली एक लगाएंगे और लास्ट में पे आप थोड़ा लगा लेंगे तो कम से कम उन मॉक टेस्ट को आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब मॉक टेस्ट से होता क्या है, देखो मॉक टेस्ट आपके एक सवाल का भरपूर जवाब देते हैं। जब किसी स्टूडेंट का सवाल रहता है कि सर मेरा पेपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, या जब एग्जाम में मैं जिस नॉलेज के साथ अभी जा रहा हूं उससे मेरा स्कोर कितना आएगा, तो मॉक टेस्ट उसका जवाब आपको ईमानदारी से देते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन रहती है, मॉक टेस्ट पर आपको पूरा समय देना होता है। समय कैसे, जैसे आपको पता है 75 क्वेश्चंस आते हैं, 75 मिनट मिलती हैं, लेकिन अक्सर स्टूडेंट करते क्या है 75 क्वेश्चन है उन्हें आधे घंटे में या 1 घंटे में सबमिट कर दिया, तो उस केस में आप फिर ईमानदारी नहीं दिखा रहे, तो हो सकता है कि मॉक टेस्ट भी आपको ईमानदारी से रिजल्ट ना दे। अगर आप रियल में चाहते हैं कि हाँ हमें मॉक टेस्ट का, हमें एग्जाम का रिजल्ट पहले ही पता चल जाए, तो मॉक टेस्ट को आप बिल्कुल एग्जाम की तरह दीजिए और वही रिजल्ट मिलेगा जो आप एग्जाम में जाके एक्वायर करने वाले हैं। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आप डे बाय डे लगाते जाइए, स्कोर को पूरा रजिस्टर्ड करिए कि कितना स्कोर किस पार्ट में आ रहा है, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपका टारगेट क्या है, आप पहुंच कैसे सकते हो, इस बात का आपको पूरी तरीके से प्लान तैयार करना होगा। काफी हद तक मैंने मदद कर दी थी आपकी कि अगर आप क्वालिफाई होना चाहते हैं तो कंप्यूटर में कितने चाहिए, मैथ्स में कितने चाहिए, जब जब ये नंबर आपका स्कोर नहीं आएगा तब तब आपको टेंशन लेनी होगी। ये आपका मॉक टेस्ट का पूरा फंडामेंटल था। अब है 7 डे की शुरुआत, यानी लास्ट 7 डेज में सर हम क्या करें, तो एक वो मूवमेंट है जहां से हम पूरे सिलेबस को, यानी पूरे 75 मार्क्स के सिलेबस को वन शॉट में कंप्लीटली रिवाइज और प्रैक्टिस दोनों कर जाएंगे। यानी इस मूवमेंट पर अगर आप आज से मेरे साथ जुड़ जाते हैं तो एक बार 7 दिन में पूरा का पूरा 75 मार्क्स का सिलेबस करा दूंगा। पूरा थ्योरी पॉइंट रहेंगे लेकिन उससे ज्यादा पॉइंट रहेंगे एमसीक्यू वाले, क्योंकि स्टूडेंट की डिमांड रहती है सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराइए जिससे हमें एग्जाम में मदद मिलेगी। तो जो 7 डे का पैक रहता है उसमें हम वन शॉट में सारी चीजें कराते हैं और वन शॉट पूरा का पूरा एमसीक्यू वेस्ट जाता है तो एमसीक्यू वेस्ट ही रहेगा। लेकिन मैं प्लान समझा देता हूं किस दिन आपको क्या चीजें मिलेंगी। जैसे आप आज देखोगे तो आज हमारा 8 मार्च है, 8 तारीख हो गई है। आज हमने 7 डे के पैक को क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया है। ठीक है ना, आज लॉन्चिंग हो गई है। कल आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसी और जनरल अवेयरनेस, इन दोनों का सेशन मिल जाएगा। ठीक है ना, इन दोनों का सेशन कल मिलेगा। नेक्स्ट आपका मैथ्स और रीजनिंग का 10 तारीख को मिल जाएगा। जो स्टूडेंट सिर्फ पास होना चाहते हैं, मैथ्स रीजनिंग का सिर्फ महा रिवीजन का सेशन ही ले लेना, उससे काम हो जाएगा। विथ ऑप्शन के साथ आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाते हैं महा रिवीजन के सेशन से। ठीक है ना, 11 तारीख को हम बात करें तो 11 तारीख को हम कंप्यूटर के पोर्शन पर कवर कर जाएंगे। तो आपको अगर एमएस ऑफिस, क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे तो इन दोनों पोर्शन में, यानी अगर आप फर्स्ट 2 डेज में देखोगे तो यहां पर हमने 23 क्वेश्चंस वाला या 23 मार्क्स वाला कंटेंट कवर कर जाएंगे, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 5 और जनरल अवेयरनेस 6 नंबर का, मैथ्स और रीजनिंग भी 6 नंबर का, तो 23 का पोर्शन आप कल और परसों दोनों दिन में कवर कर जाओगे। ठीक है ना, फिर एमएस ऑफिस रहेगा, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल आते हैं एमएस ऑफिस से। देन उसके बाद हम नेटवर्क और इंटरनेट की चर्चा करेंगे। देन उसके बाद हम नेटवर्क और इंटरनेट की चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारा कंप्यूटर सिस्टम होगा जिसमें कंप्यूटर जो फंडामेंटल वाला पार्ट रहता है उसकी चर्चा होगी, और लास्ट डे में हम सॉफ्टवेयर वाले पोर्शन की बात करेंगे। ठीक है ना, आप सभी को एक बात से बहुत आप अवगत होंगे कि जो हमारा सीपीसीटी का ब्रह्मास्त्र होता है वो आपको 1 डे एग्जाम से 1 दिन पहले मिलता है, तो उसका डेट पहले से फिक्स है और आपको 15 मार्च को मिलेगा। क्यों, क्योंकि 16 मार्च से आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। टाइम इसका उस जैसे आप डेली रहोगे मेरे साथ तो टाइम मैं आपको अपडेट करा दूंगा। हाँ, जो हमारा 7 डे की क्लासेस है जो मैंने आपको महा रिवीजन कराए हैं, क्योंकि रिवीजन, सुपर क्विज, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, ये हमारा जो मॉक टेस्ट का पैकेज है, या फिर किसी स्टूडेंट ने हमारा बैच लिया है संकल्प या
कंप्यूटर कोर्स नाम से कोई भी बैच लिया है तो ये सारी चीजें उसमें मिल रही हैं। लेकिन महा रिवीजन स्पेशल हम यूट्यूब चैनल पे कराते हैं, जो कि आपका कल से स्टार्ट होने वाला है। उसमें पूरा का पूरा सिलेबस हमारा रिवाइज हो जाता है, ठीक है। इसका टाइम मैंने बता दिया, रात 9 बजे रखेंगे, और ये स्टार्ट टाइम रात 9 बजे, एंड टाइम जब तक आप रहोगे तब तक रहूंगा। मिनिमम से मिनिमम एक महा रिवीजन का जो टाइम रहेगा कम से कम 2 घंटे मान के चलिए, 2 घंटे की क्लास तो होगी ही होगी, ठीक है ना। तो टाइम लेके आना। अब आप बोलोगे सर 9 बजे थोड़ा लेट हो जाएगा, पहले कर दो, तो पहले नहीं होगा, क्योंकि हमने 100% क्वालिफाई स्पेशल क्लास भी इस बार प्लान करी है। वो उन स्टूडेंट के लिए जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, उनको 38 से 40 नंबर चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, तो उनके लिए 100% क्वालिफाई स्पेशल क्लास है। 2 क्लास मैंने ऑलरेडी पहले सेशन में कर चुका हूं। एक थर्ड वाली क्लास आज मैंने टाइम रखा है 8 बजे, आज महा रिवीजन का सेशन 9:30 बजे, तो इसीलिए मैंने प्लान किया कि इसे मैं पहले ही कर दूं। और हाँ, जो क्वालिफाइड स्पेशल क्लास का टाइम अभी तक हमारा 8 बजे होता था, हो सकता है उसके टाइम में थोड़ा हम चेंज कर दें। जो क्वालिफाइड स्पेशल क्लास का टाइम रहेगा डेली बेसिस पर, हो सकता है हम 7 से 8 के बीच में कर दें। यानी अभी 8 बजे था, लेकिन उससे पहले भी हो सकता है। तो जॉब वाले स्टूडेंट को थोड़ा सा अपने ऑफिस से जल्दी आना पड़ेगा अगर आप क्वालिफाई स्पेशल क्लास डेली लेते हैं। ज्यादा क्लास नहीं है, देखो आज तो आप 8 बजे लोगे तो 3 क्लास होंगे, 3 और बची हैं, लेकिन 3 आने वाली क्लास में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि लास्ट डे में हमारी कहीं ना कहीं छुट्टी होने, संडे आ रहा है तो संडे में दिक्कत है नहीं, हम दिन में रहे रात में फर्क नहीं पड़ता। तो क्वालिफाई स्पेशल क्लास मैं जल्दी खत्म करने का प्लान बना रहा हूं, फिर हम महा रिवीजन पर। बाकी काफी स्टूडेंट ऐसे भी होंगे इस वीडियो के अंदर जो ये सोच रहे हैं सर हमें महा रिवीजन लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि क्वालिफाई स्पेशल को कौन कौन से पॉइंट पर काम करना है, और जो अच्छे नंबर लाना चाहते हैं उनको किस पॉइंट पर काम करना है। और अगर आप 100% क्वालिफाई स्टूडेंट के केस में हैं, आपको सिर्फ पासिंग नंबर चाहिए, तो ये महा रिवीजन के सेशन आप देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला लोगे, मैथ्स और रीजनिंग, ये 2 तो आपको लेने ही लेने हैं। लेकिन इसके अलावा आपके पास अगर वक्त लगे कि मुझे थोड़ा टाइम मिल रहा है, मैं बाकी महा रिवीजन के सेशन ले सकता हूं, तो आप सेशन से, अदरवाइज इनका पीडीएफ भी मिलेगा तो आप पीडीएफ से भी ले सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं वीडियो दूंगा, मैं महा रिवीजन का पीडीएफ भी प्रोवाइड करता हूं। तो जिनको लगे और प्रैक्टिस करनी है तो महा रिवीजन का एज अ सेशन आप पीडीएफ की मदद से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट के 7 डे का प्लान है जो इस वीडियो में मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। यानी कल से हमारे महा रिवीजन के सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। टाइम रखा है रात को 9 बजे। अप एंड डाउन हो सकता है, थोड़ा सा सेशन हम आगे बढ़ेंगे, हो सकता है हमारे 100% क्वालिफाई स्पेशल वाली क्लास फिनिश हो गई, फिर हम टाइम को थोड़ा कम कर देंगे, यानी 9 बजे की जगह 8 बजे। तो डेली आप यूट्यूब चैनल पर अगर अपडेट रहोगे, मेरे साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर जुड़े रहोगे, तो क्लास में जो भी परिवर्तन आएगा वो हम डिसाइड कर लेंगे, यानी मिलके देख लेंगे, ठीक है ना। बाकी जो टॉपिक हमने आपको डे वाइज बताए हैं कि एमएस ऑफिस हमने 10 या 11 तारीख जो भी लिखा है, तो हो सकता है उसमें भी थोड़ा अप एंड डाउन हो जाए, लेकिन ये सारे टॉपिक हम आपको 7 दिन में कराने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहां से यानी लास्ट के 7 डेज में हम आपका पूरा सिलेबस 1 शॉट में करा देंगे। और एक 1 शॉट की क्वालिटी ये भी है कि जब हम सीपीसीडी का 1 शॉट करते हैं तो उसमें सारी चीजें रहती हैं, यानी आपके PYQs भी रहते हैं, साथ ही साथ में एक्सपेक्टेड रहते हैं। क्योंकि अक्सर लोगों का ये सवाल रहता है कि सर हम प्रीवियस पेपर पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, आपके पास वक्त है, पढ़िए। लेकिन अगर आप मेरे साथ महा रिवीजन लेते हैं तो प्रीवियस ईयर का एक सवाल आपसे नहीं, मतलब मैं इसमें सारे कवर करा देता हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट होता है कंसेप्ट पर। अगर उस कंसेप्ट का एक सवाल कवर हो गया तो फिर बाकी उस कंसेप्ट के जितने भी सवाल आए हुए या आने वाले उन सबको आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो बाकी आपका कोई दोस्त, दुश्मन, यार जो भी है, फैमिली मेंबर, एक बार इस वीडियो को शेयर कर देना अगर स्टूडेंट कोई सीपीसीटी का पेपर देने वाला है। मैंने ये भी नोटिस किया है कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो जॉब करते हैं, वो अपने डिपार्टमेंट में बाकी लोगों को नहीं बताते। क्यों? क्योंकि अगर वो पास हो गया तो उसका प्रमोशन पहले हो जाएगा, हमारा बाद में होगा। ऐसा नहीं है भाई,
आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। जरूरी नहीं है कि आपने जो शेयर किया उसे वो 100% माने, ये बहुत बड़ी बात होती है। हम किसी को रिकमेंड करें और वो हमारी बात मान ले, ये भी एक मतलब बात भरोसे की होती है। तो आप अपना काम कर दीजिए, अगर उसका क्वालिफाई हो जाता है तो फिर वो आपका आभारी रहेगा, ये रियल बात है, ठीक है ना। मैं ऐसा हमेशा कहता हूं, आप अपना काम कर दीजिए, बाकी सब अपना काम कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो 7 डे का टाइम डेट दोनों याद रखना। यहां से भी हम एक कंप्लीट तरीके से सीपीसीटी के 75 मार्क्स को कंप्लीट कर जाएंगे, ठीक है। बाकी आप जो भी कंटेंट कर रहे हो, जैसे काफी स्टूडेंट ऐसे भी है जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो मॉक टेस्ट का अपना स्कोर जो भी है आप मेंशन करते रहिए, क्योंकि एक दिन ये भी आएगा कि आप अपने आप से सवाल पूछोगे, सर मेरा पेपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इस बात में मुझे आज भी डाउट है, ये सवाल आपके मन में आएगा। तो मैंने एक रिपोर्ट कार्ड आपको दिया है, उस रिपोर्ट कार्ड को बनाते रहिए। अगर वो रिपोर्ट कार्ड आपने बनाया तो आपके सवाल का आंसर विद इन सेकंड में मिल जाएगा उस रिपोर्ट कार्ड को देखकर, ठीक है। वैसे इसका सेपरेट वीडियो लाऊंगा मैं, कि अगर आप खुद से सवाल करें मेरा पेपर क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, तो उस बात का आप जवाब कैसे ले सकते हैं खुद से ही, तो वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में मैं लेता हूं आप लोगों से विदा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।